हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलू गुप्ता। आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल आलू गुप्ता स्टेटस में फिर से जुड़ चुके हैं। आज का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का लेक्चर नंबर 2 आज का है राउंडिंग ऑफ। तो इसी को आज मैं राउंड करने के लिए सिखाऊंगा आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर में। तो आज का टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। ये आज का हेडलाइन है। कल मैंने इसके बारे में सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताया था, तो उसी के टॉपिक में आज है। अगर आप नहीं देखे तो मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देख लें। तभी देख लें, तभी आएगा ये समझ में। नहीं तो सिग्निफिकेंट फिगर अगर आप पढ़ें तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना नहीं आ पाएगा शायद। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा आपको समझाने का। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए चलिए सीखते हैं राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है। राउंडिंग ऑफ किसे कहते किसका ना, तो पहले ये मैं बताता हूँ। राउंडिंग ऑफ, देखो दोस्तों, राउंडिंग ऑफ जो है ना, किसी का हमको कोई अंक में लिखना है। राउंडिंग ऑफ कहते किसे, ये नहीं समझना मायने मतलब ये है कि ये बनता कैसे है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। ऐसे इसका क्वेश्चन जो रहता है, कहीं पर अगर आप जेई नीट कहीं पर भी आप तैयारी करेंगे तो इसका क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा। क्वेश्चन लिखता हूँ जिससे ऐसे रहेगा, राइट 3 सिग्निफिकेंट ऑफ। जैसे कोई मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे लेता हूँ 3.321। या फिर इसको एक और तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर ऐसे लिखेगा, राइट 3 डिजिट राउंडिंग ऑफ 3.321। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। मतलब राउंड करना है, 3 डिजिट में लिखना है। अगर हमको ये देखिए 1 2 3 4 डिजिट में है, अगर हमको इसको 3 डिजिट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो आज के टॉपिक में हम यही चर्चा करेंगे। इसी को कहते हैं राउंडिंग ऑफ। जो मतलब क्लियर इसमें होता है, क्लियर अंक। इसमें कोई डाउटफुल ये सब नहीं होता है। ये डाउट हम लोग का क्लियर कर देता है सिग्निफिकेंट फिगर को। यही है सिग्निफिकेंट का दूसरा टॉपिक, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ जो रूल है, इसके लिए मैं पहले आप लोग को रूल लिखा देता हूँ, तब फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन करूँगा जैसे सिग्निफिकेंट फिगर में किया था। तो चलिए पहले रूल लिखा देता हूँ, तो लिख लीजिए टॉपिक। ये रूल आप भी लिखिएगा समझने के लिए। तो लिख देता हूँ रूल, आप समझिएगा क्या है। लिख देता हूँ सम रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। तो चलिए रूल लिखते हैं, राउंडिंग ऑफ का कुछ रूल लिखते हैं। इसके बाद हम लोग चलिए क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कि कैसे राउंडिंग ऑफ किया जाता है, कैसे राउंड किया जाता है। तो राउंडिंग ऑफ में देखिए आप लोग को मैं देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर देखिए 3.321। तो हमको अगर 3 डिजिट में लिखना है तो हमको इस अंक पे ज़्यादा ध्यान देना होगा कि अगर इसके आगे अगर रहा एक, अगर जो हमको जिसमें राउंड करना है, ई अंक के राउंड करना है हमको, मान कीजिए यहाँ 3 डिजिट पे राउंड करना है, तो इसके आगे वाला अंक देखेंगे क्या चाहिए, एक है। तो एक आगे एक, अगर 1 2 3 4 तक रहा तो इस पे जो पिछला वाला अंक है ना, एक भी कुछ परिवर्तन नहीं होगा, कोई बदलेगा नहीं, कोई नो चेंज हो जाएगा। तो चलिए रूल लिखते हैं। पहला रूल नंबर 1, तो लिखिए रूल नंबर 1। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा दूंगा। तो लिखते हैं, इफ लास्ट digit is 1 2 3 4 and when it is removed then there is no change in previous last digit। हिंदी भी लिख दे रहा हूँ, जिसको हिंदी में समझना वो हिंदी में समझ सकता है। इसको मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ, ठीक है। अगर लास्ट अंक तो हिंदी में पढ़ना आएगा आप लोग को, 1 2 3 4 हो और इसे हटाना हो तो उसके पिछले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चलिए मैं इस परिवर्तन नहीं होता है।
चलिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे इसका क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल देते हैं। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे कोई मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे हमको क्वेश्चन पूछा ना, जैसे हमको पूछा, यही हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि क्या पूछा है, राउंडिंग करना है, पूछेगा ना कि 3 डिजिट में राउंड करना है। तो चलिए मैं एग्जांपल जैसे कि ले लेता हूँ 3 पॉइंट, यही लोग एग्जांपल लेते हैं 321। तो हमको 3 अंक में देखेंगे, तो लास्ट अंक में देखो तो क्या है, लास्ट अंक में क्या है, 3 डिजिट के बाद देखेंगे लास्ट अंक क्या है, 1 है। 1 के पीछे क्या है, हमको यहीं तक डिजिट करना है, 3 अंक तक डिजिट करना है। तो लास्ट अंक में क्या है, 1। अगर हम यहाँ पर क्या लिखे, इफ लास्ट डिजिट इज 1 2 3 4 एंड व्हेन इट इज रिमूव द देयर इज नो चेंज इन प्रीवियस लास्ट डिजिट। मतलब बोल रहा है कि लास्ट अंक में अगर 1 2 3 4 रहे और इसको हटाना है तो उसके पिछले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर भी वही हाल है। देखो यहाँ पर 1 है, इसके पिछले अंक में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, तो इसको जस्ट का तस्ट लिख देंगे। तो लिख देते हैं 3.32, यही हो जाएगा आंसर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ऐसे रहेगा 3.322 रहा तो इसमें भी कोई पड़ता, यही हो जाएगा 3.32। अगर यहाँ पर हम मान के चलिए 3.33 रहा तो 3.333 रहा तो यहाँ पर होगा 3.32 ही रहेगा। अगर यहाँ पर 3.334 रहा तो इस, अगर यहाँ पर 3 हो जाएगा, तब यहाँ पर हम दूसरा एग्जांपल दे दिए। अगर यहाँ पर 3.334 रहा तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3.33 हो जाएगा। अगर आपको अगर यहाँ पर आप अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर 3.335 हो जाएगा तो इसके लिए अलग रूल है। 5 के लिए अलग रूल है और 5 के बाद वाला भी अलग रूल है। तो इसको अभी नहीं, अभी यहीं तक ही ये अगला रूल में पढ़ेंगे हम लोग। तो इसको यहीं तक ही रूल है 1 2 3 4। अगर लास्ट अंक में 1 2 3 4 रहे तो उसके पिछले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यही है इसका ये रूल नंबर फर्स्ट। अगर यहाँ पर बाद में रहेगा तो 3 अंक 4 अंक 5 अंक बहुत पूछ सकता है। राउंडिंग ऑफ 5 मतलब 5 डिजिट नंबर, राउंडिंग ऑफ 6 डिजिट नंबर, तो ये सब आना चाहिए। 6 डिजिट कहेगा तो उसके बाद वाला देखेंगे कि लास्ट में क्या है, उसके आगे वाला, उसके आगे वाला पे निर्भर करेगा। तो चलिए रूल नंबर 2 लिखते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 जो कहता ना है कि इफ लास्ट, अगर लास्ट अंक, रुकिए अभी लिखाता हूँ, इफ लास्ट, टोटल 4 रूल है। इफ लास्ट डिजिट इज 6 7 8 9 एंड व्हेन इट इज removed then the previous last digit is increased by 1। अगर आपको हिंदी इसका लिखना है तो लिख लीजिए। अगर लिखिए, अगर हिंदी लिखना है तो अगर लास्ट अंक 6 7 8 9 हो और उसे हटाना हो तो उसके पिछला जो अंक होगा ना 1 बढ़ जाएगा। मतलब इसका ये कहने का मतलब है कि अगर लास्ट में, अगर यहाँ पर 3 था, 1 2 3 4 तक था ना, इसके लिए अलग रूल है 5 के लिए। तो यहाँ पर अगर इसके बाद अगर 3 के बाद रहता 6 7 8 9 रहता तो उसके पीछे अंक बढ़ जाता। जैसे मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल देकर, जैसे ले लेता हूँ, देखिए एग्जाम्पल लिख देता हूँ। तो यहाँ पर है 3.326 है, तो इसका जो राउंड होगा ना 3 डिजिट में ऐसे होगा 3.33। एक पीछे, इसके पीछे वाला एक बढ़ जाएगा, जिसको जहाँ तक हमको करना है वहीं तक उसमें बढ़ जाएगा। 3 डिजिट में करना तब तीसरा अंक बढ़ेगा, 4 डिजिट में करना तब चौथा अंक बढ़ेगा, 5 डिजिट में करना है तो 5 अंक बढ़ेगा, लेकिन उसके आगे अंक रहेगा तब बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए अगला भी देखते हैं। 3.327 3.328 3.329। तो देखिए इसके पीछे वाला अंक बढ़ जाएगा, इसमें वही है, देखिए 6 के पीछे वाला बढ़ गया, इसमें भी 7 के पीछे, यहाँ पर 6 7 8 9 तक दिया है तो 8 9 तक बढ़ेगा, तो बढ़ा देते हैं 3.33 हो जाएगा। देखिए 3.33 एक बढ़ा दिया है, और क्या करना है इसमें। राउंडिंग ऑफ बहुत ईजी है, खाली इसमें रूल को खाली ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। रूल खाली याद रखिएगा तो क्वेश्चन धड़धड़ाले बनेगा, बहुत ईजी तरीका से बनेगा। रूल नंबर चलिए 3 लिखते हैं आपको। रूल नंबर 3, तो चलिए रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है, लिखिए। इफ आफ्टर 5 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9
एनी वन इज प्रेजेंट देन previous number from 5 will increased by 1। अगर आप हिंदी इसको जानना चाहते तो मतलब बोल रहा है कि अगर 5 के बाद 1 से 9 अगर 5 के बाद 1 से 9 तक का कोई भी अंक लिखा हुआ है तो 5 से पिछला वाला अंक बढ़ जाएगा। अगर 5 के बाद मतलब जिसके 5 के बाद मतलब जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, एग्जांपल में लिख के बताता हूँ, एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि मैंने दिया 3.325, अगर 5 रहा 0 रहा तो उसका अलग रूल है। मैंने आपको शुरू में ही बताया है। अगर 5 और 0 रहेगा तो इसको अभी 5 वाला भी पूछिएगा नहीं, बाद में मैं आपको भी तुरंत बताऊंगा इसके बाद ही। तो बता देखिए 3.325 के बाद अगर 1 रहा, अगर 3.325 के बाद 2 रहा, 3.3253 रहा, ऐसे करते करते 9 तक रहा, 3254 रहा, 3.3255 रहा, 3.3256 रहा, 3.3257 रहा, ऐसी मतलब 9 तक गया। लिखे देता हूँ 3.258, 3.3259, 9 अगर रहा तो एक उसके 5 के पीछे वाला अंक बढ़ेगा। काहे कि हम 5 के बाद वाला बात कर, हमको 3 डिजिट में करना है तो 5 के बाद वाला देखेंगे। 5 के बाद अगर 0 रहता ना तो दूसरा रूल रहता है उसका, मैं अगला में बता रहा हूँ। अगर 5 के बाद 0 या 5 का कुछ ना हो तो उसका अलग रूल है। तो इसका रूल पहले समझ लो। तो देखो 5 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी रहेगा 5 के बाद तो इसका एक अंक बढ़ जाएगा। तो इसको ऐसे बढ़ जाएगा, देखो 3.33, 5 के बाद आगे 1 है तो 5 के पीछे वाला अंक बढ़ेगा, क्या 3 तक हमको करना है। अगर हमको 4 तक करना रहता तो 4 तक करना रहता तो जस के तसी रहेगा, क्या देखो 1 है, फिर यहाँ पर 2 3 4 तक नहीं बढ़ेगा। 5 के लिए अलग रूल है, 6 के लिए 1 बढ़ जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ 7 6 हो जाएगा, भी यहाँ भी 6 हो जाएगा। अगर 4 डिजिट में करना, हम 3 डिजिट की यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ 3 डिजिट, हम 3 अंक यहाँ 3 अंक में लिखना है इसलिए हम बता रहे हो। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा 3.33, यहाँ भी वही हो जाएगा 3.33, सब में वैसे ही हो जाएगा 3.33। आप करके भी देख लीजिए 3.33 होगा। देखिए 3.33 होगा, क्या कि देखिए 5 के आगे वाला अंक जो हमें रूल लिखा है उसको पढ़िए अच्छे से। क्या बोला है, इफ आफ्टर 5 के बाद, इफ आफ्टर 5 के बाद इसको बाद बोले हैं। देखो 5 इफ आफ्टर 5 के बाद उसका आता है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, एनी वन इज प्रेजेंट, मतलब कोई भी 5 के बाद इसमें से कोई भी संख्या अगर उपस्थित है, देन प्रीवियस नंबर फ्रॉम 5 विल इंक्रीज बाय 1, मतलब 5 के पीछे वाला जो नंबर है ना, प्रीवियस नंबर 5 के पिछला नंबर 1 बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी मैंने वही किया है, 5 के बाद 1 2 3 4 कोई भी है तो उसके पीछे वाला अंक का बढ़ा दिया है। तो कोई दिक्कत है आपको? तो चलिए अगला रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर। तो चलिए रूल नंबर है आपको, रूल नंबर है 4, रूल नंबर 4 है राउंडिंग ऑफ का और लास्ट रूल है। तो चलिए लिखता हूँ इसको अगर देखिए मतलब इसको लिखता हूँ, जैसे कि इसको क्या एक और कोड 5 के आगे, हाँ अगर लिखिए अगर 5 के आगे 0, अगर 5 के आगे 0 हो या कुछ नहीं हो, तो अगर 5 के आगे कुछ ना हो या 0 हो तो हम उसके पीछे वाला अंक में देखेंगे। अगर 5 का कुछ ना हो या 0 हो तो हम 5 के पीछे वाला अंक देखते हैं, पीछे वाला अंक देखते हैं कि जिसका हमको राउंड करना है, मतलब 3 डिजिट कोई डिजिट 5 डिजिट की राउंडिंग नंबर इवन है या ऑड है।
इवन ऑड तो पता हो, इवन को कहते हैं सम संख्या जो 2 से कटता है, ऑड मतलब विषम संख्या जो 2 से नहीं कटता। आप तो ये दूसरा तीसरा ही क्लास में पढ़ोगे। तो देखो यहाँ हम क्या बोल रहा है कि अगर 5 के बाद, अगर 5 के कुछ भी ना हो, जिसके मैंने ये बताया था ना, एग्जाम्पल में बताता हूँ, जैसे एग्जाम्पल में बताता हूँ, एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिया 3.325 लिया, ठीक। तो 5 का कुछ ना हो, या यहाँ पर जीरो भी रहता, यहाँ पर जीरो रहता। अगर 5 का कुछ नहीं हो या जीरो हो, यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, एक और अंक ले लेता हूँ, क्या कि 3 डिजिट में करना है। 3 डिजिट में फिर 5 ही रह जाएगा, एक आगे नहीं बढ़ेगा। अगर 5 के आगे कुछ ना हो, मतलब 3 डिजिट करना है, इसके बाद 5 देखें, 5 तो एक में ना बढ़ता है, 1 2 3 4 में तो 10 के 10 रहता है, 6 7 8 9 में 1 बढ़ जाता है, या फिर 5 के आगे अगर 1 2 3 रहता है या 9 तक रहता तो बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि जीरो जीरो रहा तो कोई जुला भी तो नहीं पड़ेगा, या फिर आगे कुछ ना हो, तो उसके पीछे वाला हम देखेंगे इवेन है कि ऑड। तो बताओ 2 इवेन है कि ऑड है? इवेन है। तो इवेन में यहाँ पर जानता है क्या होता है, इवेन में जस्ट का तस्वीर रहता है, इसमें लिख देते हैं नो चेंज। इसमें जो पीछे वाला अंक है ना, एक भी नहीं बढ़ेगा। और अगर ऑड रह गया तो ये हो जाएगा इंक्रीज बाय 1, एक बढ़ जाएगा, इंक्रीज्ड बाय 1, एक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 5 के पीछे इवेन है, इवेन में क्या बोले, ये नो चेंज, तो इवेन के जस्ट के 10 रहेगा 3.32 लिख देंगे। और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि आप ले लेते हो 3.235 ले लिया, ठीक, मान के चलो। 5 का अगर जीरो या ना हो कोई, इससे हमको माने मतलब नहीं है। 5.235 ले लिए। तो चलो देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर क्या होगा। हम देखेंगे कि देखो लास्ट अंक तो यहाँ हमको डी करना है, यहीं तक करना है, हमको यहीं तक करना है। तो इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद में क्या है, 5 है, 5 के बाद कुछ है तो ये रूल नहीं लगेगा, तीसरा रूल नहीं लगेगा, फर्स्ट में लगेगा। 5 क्या मतलब 5 1 2 3 4 है, इसमें नहीं है तो ये भी रूल नहीं लगेगा। अगर 6 7 8 9 है नहीं है, अगर 5 है तो चलिए इसमें देखते हैं। 5 है, कुछ नहीं है, तो हम देखेंगे उसके पीछे वाला अंक क्या है, इवेन है कि ऑड है? इवेन कि ऑड है, बताओ। ऑड है, ऑड है ना। तो ऑड में मैंने क्या लिखा है, देखो ऑड में लिखा है इंक्रीज बाय 1, तो एक बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो 3.24। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे जो लेता हूँ 3 मैं लेता हूँ 8, हाँ 895 ले लेता हूँ। चलिए ये बताओ, तो ये हल्का जोड़ घटा वाला है, हासिल वाला एक बढ़ते जाएगा, ये वाला है। बनाओ यूज करके बनाओ जल्दी। चलो मैं बताता हूँ, छोड़ो। देखो 5 के आगे कुछ नहीं है, उसके पीछे देखेंगे क्या है, ये ऑड है, तो एक पीछे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर जीरो हम लिख देते हैं यहाँ पर, अगर 10 लिख देंगे तो 4 डिजिट में हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान में रखना भाई साहब। अगर आप इसको 4 में लिख दो तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे होगा, देखो ऐसे इसको होगा 3.89 को जो है ना, अगर हम एक करेंगे तो एक ऑड है, पहले ऑड में एक बढ़ जाता है तो यह जीरो हो जाएगा। तो इसमें जो हासिल बचेगा ना, इस यहाँ एक बढ़ जाएगा, हासिल बढ़ जाएगा। देखो ये 3.3 डिजिट में है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट पे गिन भी सकते हो। चलो मैं इसको फिर से एक और एग्जांपल बताता हूँ, जो 3.395। चलो इसको ही बताओ, एक बढ़ेगा। देखो 5 का है, कुछ नहीं है, तो उसके पीछे वाला के देखेंगे क्या है, ऑड है, ये ऑड या इवन है। देखो यहाँ पर ये संख्या क्या है, इवन ऑड है, तो ऑड में एक बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा कितना 3. यहाँ 9 1 10 के 0, 3 अब 1 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्निफिकेंट। ये हो जाएगा राउंडिंग ऑफ का सवाल। ये हो गया राउंडिंग ऑफ का टोटल नियम। तो चलिए मैं आपको इसका क्वेश्चन कराता हूँ, 5-6 क्वेश्चन, तो फिर आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं लिख कर क्वेश्चन लिखता हूँ। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, अब चलिए आप लोग क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए राउंड करना है, पहले आप खुद बनाइएगा तब मेरा आंसर देखिएगा कर कि देखते हैं कितना आप लोगों को समझ में आया, आप अपने पे देखिएगा। तो ठीक है, तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ, आप लोग फ्यूज कर बनाने का देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं बताता हूँ, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, 3.234 है, तो इसको हम कितना में डिजिट करना है, 3 डिजिट में करना है। देखो राउंडिंग अप टू 3 डिजिट या 3 सिग्निफिकेंट भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है, सिग्निफिकेंट डिजिट कुछ कर सकते हो। तो चलिए हम लोग राउंड इसको करते हैं। तो अभी हम लोग रूल पढ़े हैं, अच्छा से पढ़ी, रूल अगर आपको अच्छी से समझ में आएगा तो ये सारा का सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है कितना 3.234 दिया है, तो इसको चलिए सिग्निफिकेंट करते हैं। हमको कितना तक करना है, 3 तक करना है, यहाँ तक करना है। तो इसके बाद लोग देखेंगे
तो इसके बाद अंक 4 है। तो फर्स्ट रूल मैंने लिखाया था कि अगर लास्ट अंक, अगर इफ लास्ट डिजिट इज 1 2 3 4 एंड व्हेन इट इज रिमूव देन प्रीवियस लास्ट डिजिट इज नो चेंज, मतलब उसके पीछे वाला अंक में कोई चेंज नहीं होता है, तो इसमें कोई चेंज होगा नहीं। अगर रही रहता 6 7 8 9 सब रहता तो चेंज हो जाता। तो लिखेंगे 3.23 ही है इसका हो जाएगा। 3 डिजिट में हो गया, देखो 1 2 3 डिजिट में है कि नहीं है। अब फिर क्या बोला है, सिग्निफिकेंट भी बोला है, तो देखिए सिग्निफिकेंट 3 है। चलिए अगला में आ जाते हैं। यहाँ पर दिया 5.326 दिया है। क्या दिया है? 5.326, मतलब इसको 3 डिजिट में करना है, तो 3 डिजिट में आराम से करते हैं। चलिए देखते हैं, इसको देखेंगे 3 डिजिट यहीं 1 2 3 डिजिट यहीं तक है, तो 3 डिजिट के बाद देखेंगे 6, क्या 6 में कुछ चेंज होता है? सेकेंड रूल पढ़िए आप, इफ लास्ट डिजिट अगर 5 के बाद अगर लास्ट अंक 6 7 8 9 है तो उसके पीछे वाला एक अंक बढ़ जाता है, तो मैंने आपको ये रूल बताया था, तो एक पीछे वाला बढ़ा दो, 5.33 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो चलिए अगला बताते हैं हम। यहाँ पर दिया हुआ है 6.001 दिया है, तो देखो हमको यहीं तक डिजिट करना है, ठीक यहीं तक करना है, तो यहीं तक करना है। तो इसके बाद देखेंगे 1 है, तो 1 के पीछे वाला कोई चेंज होगा तो नहीं होगा, तो लिख देंगे 6.00। अगर आप अभी आपको यहाँ पर डाउट हो रहा होगा कि इसमें 3 गो डिजिट कहाँ है, तो देखो दशमलव के बाद अंत में आने वाला शून्य भी सार्थक होता है। मैंने आपको कल लिखाया था, बताया था कल जब मैंने कल के पार्ट में जो मैंने पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था, समझाया भी था कि अगला टॉपिक में ज़रूर आएगा। तो चलिए अगला बनाते हैं। यहाँ पर दिया है 6 है ना, यहाँ पर दिया हुआ है 6.326 एक और क्वेश्चन लिखने को मैं इधर लिख दूँगा, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप लास्ट में बताऊंगा इसको। 6.326 बोल रहा है, तो हमको देखें 1 2 3 डिजिट यहीं हो जाएगा। इसके बाद देखो 6 है, 6 आ गया। इसके बाद अगर 6 7 8 9 रहता है तो चेंज हो जाता है, मैंने बताया था, तो इसके पीछे लेकर बढ़ा दो, 6.33 हो जाएगा। अगला आ जाता है 5वां में, तो यहाँ पर क्या दिया है 2.329 दिया है। देखो लास्ट में 9 है, अगर 6 7 8 9 रहे तो एक बढ़ जाता है, तो बढ़ा दो आपका 2.33। अगला देखो यहाँ पर क्या दिया है 1 1 2 3 4 तक, यहाँ तुमको यहीं तक करना है, तो यहाँ तक करना है, तो इसके देखो 2 में कोई चेंज होता है, 1 2 3 4 में नो चेंज, तो नहीं करेंगे, 5.50 कर देंगे बस। अगर देखो यहाँ पर देखते हैं 3.3256 आ रहा है, 3.3256 आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे बताओ। 3.3256 5 के बाद मैंने आपको बताया था, थर्ड रूल में आप पढ़ेगा कि अगर 5 के बाद कुछ भी अंक आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आता है, तो पीछे वाला एक बढ़ जाता है, तो बढ़ा दो 3.3 कहाँ गया 3.33 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा पीछे वाला अंक, एक पीछे वाला बढ़ जाता है। तो फिर अगला चलो रूल पढ़ते हैं 9.2950, हमको 3 ही तक करना है। 5 के आगे बताए थे कि अभी 0 या 5 हो तो उसके पीछे वाला अंक देखें, तो पीछे वाला अंक 9 है, 9 इवन है कि ऑड है, तो ऑड एक बढ़ जाएगा, तो बढ़ा दो 9 1 10, तो हासिल पीछे वाला में चल जाएगा, तो यहाँ पर होगा 9.30 आ जाएगा। क्या कहते देखो 9 1 10 हो जाएगा, तो हाथ में बचा 1 और 2 और एक इसका 2 1 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। अगर इसमें हाथ से इसमें यहाँ भी 9 रहता तो 0 हो जाता, तो अगला में बढ़ जाता, इसका मैं यहाँ पर बताऊँगा, 2 रूल बताऊँगा अभी आपको। फिर आगे देखिए 9 में आ जाएगा 5.545, देखिए यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ पर आ गया ना, यहाँ तक करना है हमको। 5 के आगे कुछ नहीं है, 0 भी नहीं है ना, 1 2 3 4 कुछ नहीं है, 0 रहता तब वही रूल लगता है जो इसके लगता है। आगे देखिए कुछ है 5 के बाद 1 2 3 4 5 कुछ नहीं है, तो 5 के लिए स्पेशल रूल मैं आप लोगों को बताया था, तो चलिए बनाते हैं। तो इसका हो जाएगा 5.5। अब इसमें देखेंगे क्या, इसमें देखेंगे तो ये 5 के पीछे क्या है, ऑड है, ये ऑड है कि इवन है, इवन में क्या चेंज होता है, बढ़ता है, कुछ है नहीं बढ़ता है, तो इसको 10 के 10 लिख देंगे। अगला 10वां लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ 5.5555 5 3 तक हमको करना है, तो 5 के बाद देखेंगे कि एक है, ये है 5 के बाद देखें कि अंक कोई है, अगर 5 के बाद नहीं रहता है तब ना ये रूल लगता है जो मैंने 5 वाला बताया है। इसके बाद देख रहे हैं कि कोई मतलब अंक दिया हुआ है ही है, तो इसको 5 के एक पीछे बढ़ जाएगा, तो बढ़ा दो 5.56 हो जाएगा। तो मैंने आपको एक रूल बताने के लिए भी बोला था, जैसे कि अगर यहाँ पर रहता, एक और क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी है बहुत बार। जैसे 9.999, अगर इसको हमको 3 डिजिट में करना है तो कैसे कीजिएगा बताइए।
आप सोचिए, अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, तब फिर मैं बता रहा हूँ। देखिए 9.999 हमको 3 डिजिट में करना है, यहाँ तक 3 डिजिट में करना है। तो आप ऐसे मत कभी गलती मत कीजिएगा कि इसके बाद तो 9 तक है तो एक बढ़ेगा, ठीक बढ़ेगा, ये सही बोल रहा है। तो 0 एक बढ़ा, फिर एक बढ़ा 0, फिर पॉइंट 10 लिख दीजिए, इसमें हासिल किया इसमें, तो ये आंसर गलत हो जाएगा आपको, ये गलत हो जाएगा। तो आपको सही कैसे करना है, हमको 3 डिजिट में करना है। तो देखिए यहाँ पर है 3 सिग्निफिकेंट पे करना था, सिग्निफिकेंट इसमें से अगर करना होगा, बताया था कि दशमलव का अंत में आने वाला शून्य भी सार्थक होता है, तो ये भी 0 ये भी सिग्निफिकेंट में आएगा, ये भी सिग्निफिकेंट, तो 1 2 3 4 में आ जाएगा, तो इसमें 4 गुण डिजिट हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एगो हमको अपने से हटा देना है, एगो 0 को हटा देना है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 10.0 ही हो जाएगा। ये होगा सही आंसर इसका, 9.999 का, हाँ ये होगा सही इसका। एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्या बताने वाला हूँ, एक और मैं कौन बताने वाला था, जिस मैं भी बताने वाला था जिसके, हाँ अगर ये रहता है, देखिए 0, अगर इसको 3 डिजिट में करना है तो कैसे आप कीजिएगा, देखिए यहाँ पर 0.2345, हाँ ये रहा। आपको इसको हमको 3 डिजिट में करना है तो कैसे कीजिएगा आप बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको करने का कोई सबसे आसान तरीका है, बहुत ईजी तरीका है। देखो क्या करना है, हमको 3 सिग्निफिकेंट बनाना, सिग्निफिकेंट 0 होगा, प्रारंभिक शून्य सार्थक नहीं होगा, तो स्टार्ट यहाँ से होगा 1 2 3, यही तो हमको इसको करना है। तो इसके बाद क्या है 5, 5 के आगे देखेंगे कुछ नहीं है, तो मतलब 0 भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसके में पीछे वाला में देखेंगे तो या इवन है, इवन में होता है चेंज नहीं होता है, तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे 0.234, यही हो जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन जो है, जो बहुत ही VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है जो पूछा भी है, जिसके अगर कुछ अंक रहा, जिसके ले लीजिए 2 पॉइंट, अगर 2 का रेकनिंग है, अगर आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है 2.2222222 आते जा रहा है, 2 आते जा रहा है, तो इसको हमको 2 डिजिट में लिखना है, तो कैसे लिखोगे बताओ। 2 डिजिट में लिखना है तो वही रूल जो रियल रहता है, 3 डिजिट में लिखना है तो क्या करोगे, 2.22, 3 डिजिट में ही ना है, तो इसके बाद लगो देखें 2 है, तो इसकी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो खत्म कहानी, ये जगह आंसर। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे इस वीडियो को। थैंक यू। आलोक गुप्ता, स्टेटस वाला के साथ।